चलिए खबरों में आगे बढ़ते और देखिए 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 8:15 पर 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे और इसी के साथ साथ बच्चों के साथ भी संवाद करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी पीएम बनारस स्टेशन पर लोगों को संबोधित भी करेंगे और देश के पहले इंजन का मॉडल भी देखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी तो आज 4 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। और वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ये 4 ट्रेन जिसकी सौगात देंगे। जाहिर तौर पर इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों का सफर भी आसान होगा। और आज पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी 5वीं बार पहुंच रहे हैं और सांसद रहते ये उनका 53वां दौरा है। और वंदे भारत की खासियत भी अगर रंजना यहाँ पर बता दे अपने दर्शकों को, तो देखिए 80 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत का जाल है फैला हुआ। मेड इन इंडिया 100% देशी डिजाइन का और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि किस तरीके से सेमी हाई स्पीड यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर की क्षमता इसकी है। बिल्कुल। अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं तो काशी से उनका एक अलग ही लगाव है और वहां की जनता लगातार देखिए उनको प्यार भी देती रही है। आज क्या तैयारियां इस वक्त तस्वीरों के जरिए अगर आप दिखा पाएं? और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वाराणसी पहुंचे थे और बिहार से सीधे वाराणसी पहुंचे। वहां रोड शो उन्होंने किया, स्वागत उनका किया गया, हर हर महादेव के नारे लगाए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद कई बैठकें भी की कि किस तरह से काशी को सजाया जा रहा है, किस तरह से संवारा जा रहा है। आज वो बनारस जो जंक्शन है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। जो वाराणसी से खजुराहो जा रही है वो यहाँ से खुद चलेगी, यहाँ से सफ़र करेगी। ये माना जा रहा है कि पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को वो बढ़ाएगी और उसके लिए तैयारियां यहाँ पर पुख्ता कर ली गई हैं। बच्चों के साथ संवाद भी प्रधानमंत्री को करना है और साथ साथ प्रबुद्ध जन जो लोग बुलाए गए हैं उनके साथ भी संवाद करना है। लगभग 3000 के आसपास लोग बुलाए गए हैं। मैं कैमरामैन सुनील से कहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखा सके। ये वाराणसी का ये बनारस जंक्शन बेसिकली बोला जाता था। पहले महुआडीह स्टेशन हुआ करता था, बाद में जब मोदी सरकार बनी तो इसको बनारस नाम दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर आपको कड़ी नज़र आएगी। हर चेकिंग पॉइंट पर आपको पुलिस जवान नज़र आएंगे, महिला पुलिसकर्मी और साथ साथ रेलवे के अधिकारी भी अब यहाँ पर एंट्री करते हुए आपको दिख सकते हैं। तमाम अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचेंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो अधिकारी के साथ साथ प्रधानमंत्री लगभग 8 बजे बनारस जंक्शन पर जो पहुंचेंगे। बनारस का ये स्टेशन भव्य तरीके से बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आपको सामने दिख रही होंगी और पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। कहा जा रहा है कि 8 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, 8:15 बजे जो वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना की जानी है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ संवाद करेंगे और ये माना जा रहा है कि प्रबुद्ध जन जो बुलाए गए हैं उनके साथ संवाद होगा। काशी को और डेवलप करने के लिए और विकसित करने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि लगभग 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। और साफ तौर पर है कि बिहार में चुनाव है तो वही प्राथमिकता है, लेकिन काशी के लिए निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने काम किया है, यहाँ के लोग बात जब हो रही थी खुशी जता रहे हैं। कोशिश प्रधानमंत्री की रही है कि जब भी मौका मिले अपने संसदीय क्षेत्र पहुँच सके और इसलिए 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर हैं। आज भी वाराणसी को सौगात मिलने जा रही है। एलिवेटेड रोड की सौगात जल्द ही वाराणसी को मिल सकती है। लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 22 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है और वो वाराणसी को इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेज करेगा, यातायात को और सुगम बनाएगा। जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरीके से आपने पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बताया, लेकिन क्या काशी विश्वनाथ के दर्शन भी पीएम मोदी कर सकते हैं क्या, या गंगा तट पर भी जा सकते हैं क्या?
देखिए अभी तक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का कभी भी कार्यक्रम बन जाता है, अचानक वो चले जाते हैं और गंगा से तो विशेष लगाव रहा है। नमो घाट और तमाम घाटों का जो कनेक्टिविटी है वो अब और बढ़ाई जा रही है। जैसा एलिवेटेड रोड का मैंने जिक्र किया, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर शिवपुर बाईपास से वो नमो घाट तक एलिवेटेड रोड जा रही है। इसका मतलब है कि घाट तक पहुँचने के लिए जो सकरी गलियाँ होती थी अब उसको पूरी तरह से चौड़ी किया जा रहा है। आपने दशाश्वमेध घाट का देखा ही होगा किस तरह से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की जिस तरह से बेहतरीन तरीके से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। तस्वीरें बनारस की काफ़ी कुछ बदली हैं और आधुनिकता भी उसमें दिखी है। अब कुछ मूवमेंट की बात दिखा देता हूं। यहाँ पर जो भी नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे, लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, प्रधानमंत्री पहुँचेंगे तो ये पूरे जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि लगभग 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और उसके बाद इसी रास्ते से, जिस रास्ते पर मैं हूँ, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद लोगों से संवाद करेंगे। सुरक्षा के यहाँ पर कड़े प्रबंध किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि एक एक पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री होते हैं तो एसपीजी भी अपनी ले लेती है और वंदे भारत के आसपास अब किसी को नहीं जाने दिया गया है। जो लोग वंदे भारत के अंदर चले गए हैं वो अब इसका मतलब है कि अगले स्टेशन पर उतरेंगे। कम से कम चित्रकूट उनको जाना पड़ेगा, इसके अलावा वो बाहर नहीं रह सकते हैं। मीडिया को भी कुछ लोगों को उसमें वहाँ यात्रा करनी है, कुछ खजुराहो लोग जा रहे हैं। तो अब वंदे भारत के आसपास भी अब मूवमेंट कम कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री लगभग 1 घंटे में यहाँ पर पहुँचेंगे। लगभग 1 घंटे 5 मिनट में इनॉग्रेशन हो जाएगा। जी बिल्कुल अक्षय, और जाहिर सी बात है वहाँ पर तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम आप इन तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं, 4 वंदे भारत को क्योंकि हरी झंडी दिखाई जानी है। ये जो 4 वंदे भारत अक्षय जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, ज़रा इस रूट के बारे में बताइए कि ये कहाँ से होते हुए जाएंगी, और क्योंकि आप जब वहाँ पर मौजूद हैं तो लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। कल भी आपने लोगों से बात की होगी, वो क्या कह रहे हैं? और देखिए कुछ लोगों से हम बात कर लेंगे। पहला नंबर हम वंदे भारत के बारे में बता देते हैं। वंदे भारत जो ट्रेन है, एक तो वाराणसी से खजुराहो जाएगी, दूसरी लखनऊ से सहारनपुर, तीसरी एर्नाकुलम से बेंगलुरु और जो चौथी है फिरोजपुर से दिल्ली, वो करेगी। और अब धीरे धीरे स्कॉट्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। जो मुझे लग रहा है कि रेल मंत्री हो सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। पहले तस्वीरें अगर दिख जाए तो पता चलेगा, क्योंकि अब अधिकारियों का मूवमेंट और लगातार लोगों का मूवमेंट यहाँ पर है। अश्विनी, ये जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो उनका स्कॉट्स था यहाँ पर। अब कुछ देर बाद अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। कुछ लोगों से चर्चा भी हम कर लेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं, किस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं, बड़ी सौगात वंदे भारत के रूप में, और तमाम कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कितना डेवलप काशी हुआ है पहले से? देखिए, ये तो कहने की बात नहीं है, देखने की बात है। आज काशी विश्व पटल पहले भी था, ये पौराणिक नगरी है, पहले भी था, लेकिन आज जिस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात बनारस में इतने सालों में दी है, उसको देखने का होगा। आप देखिए काशी विश्वनाथ, काशी कॉरिडोर, ये सारी चीज़ें देखने के लिए, गंजारी स्टेडियम हो गया, और ये देखिए रोज़ नहीं, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो कुछ लेके ही आते हैं। उसका एक उदाहरण ये भी है। दादा, कितना बदला है और क्या कुछ और बदलने की ज़रूरत है? यहाँ पर लगता है कि कुछ और जो आप लोग चाहते हैं कि बने, प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाया जाए। जी, पूरा काशी जो है, दिव्य भव्य काशी आपको दिख रही है और बदलती हुई काशी दिख रही है। वो कहने की बात नहीं है, वो सामने लोगों को दिख रहा है और ये एहसास पूरा भारतवर्ष कर रहा है। जो भी यहाँ आता है कहता है काशी बहुत बदल चुकी है और अपनी पौराणिकता को बनाए हुए नई नवेली काशी बन रही है, और आगे भी बहुत से ऐसे काम होने वाले हैं। नई नवेली काशी है, पौराणिकता को बनाए हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग हर हर मोदी पहले करते थे, हर हर महादेव के नारे के साथ जिस तरह से उन्होंने स्वागत प्रधानमंत्री का किया है, एक विशेष लगाव प्रधानमंत्री का भी है और यहाँ के लोगों का भी उन्होंने रिश्ता बनाया है।
और लगातार आशीर्वाद इसीलिए भी मिलता रहा है यहाँ के लोगों का। बिल्कुल अक्षय, और जब भी पीएम पहुंचते हैं, नरेंद्र कुछ ना मोदी कुछ का सौगात इस देते हैं। साल जैसे ये मैंने 5वां जिक्र किया, काशी दौरा है और सांसद रहते पीएम नरेंद्र मोदी का ये 53वां दौरा है। जाहिर तौर पर देश के विकास के साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र का किस तरह से विकास हो, इसका भी ख्याल पीएम नरेंद्र मोदी रख रहे हैं। और जब बीते दिन पहुंचे थे तो लोगों में भी जबरदस्त उत्साह नजर आया था। और देखिए, जब भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकर के पहुंचते हैं, और यही वजह रही है कि काशी अब इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से काफ़ी बदल रही है। बरेका जो कि पहले डिरेका बोला जाता था, डीजल रेल कारखाना यहाँ पर पहले से है, लेकिन अब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। आधुनिक डीजल इंजन यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। तो एक तरफ इंडस्ट्री, दूसरी तरफ उद्योग, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी तेजी आ गई है। खास करके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव हुए हैं। छोटे छोटे उद्योगों को विकसित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। घाटों को निश्चित से पहले से तस्वीरें बदल गई हैं। पहले कुछ कच्चे घाट भी हुआ करते थे, लेकिन अब अधिकतर घाट पक्के हो चुके हैं। बाबा काशी जो कॉरिडोर है वो अलग तरीके से डेवलप किया गया है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक नया बनारस डेवलप करने का प्लान चल रहा है। अभी उसके बारे में रोड मैप तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो शिवपुर बाईपास से जौनपुर के बीच में नया बनारस, जैसे नवा रायपुर डेवलप किया जा रहा है, वैसे ही नया बनारस डेवलप करने की बात की जा रही है। हालांकि अभी ये सिर्फ चर्चा का विषय है और रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में उसकी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, कैसे कैसे वो डेवलपमेंट होगा। तो बनारस बदल रहा है और बनारस की तस्वीर बदल रहा है और बनारस बहुत बदल चुका है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारी देने के लिए।